देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे कि कौन अर्श पर कौन फर्श पर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड की राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। सभी दल जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार चुनाव प्रचार में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड दौरे पर हैं। अमित शाह भी लगातार झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता झारखंड में लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बार जो झारखंड में बीजेपी की सबसे पैनी नज़र है वो है कोल्हान प्रमंडल पर, क्योंकि कोल्हान प्रमंडल पर इस बार जो है बीजेपी के लिए आन की बात हो गई है। आन की बात इसलिए क्योंकि पूर्व जेएमएम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो है वो कोल्हान प्रमंडल में अच्छी पकड़ है। मैं आपको बता दूं कि कोल्हान प्रमंडल के 14 विधानसभा सीटों पर साल 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 14 में 14 भारतीय जनता पार्टी के हाथों निराशा हाथ लगी थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार कोल्हान प्रमंडल पर पैनी नज़र डाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोल्हान में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन को बीजेपी ने सरायकेला से जो है वो उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी को लगता है कि बीजेपी की स्थिति कोल्हान प्रमंडल में मजबूत है, क्योंकि सरायकेला से जो है उम्मीदवार वो चंपई सोरेन है। वहीं कोल्हान प्रमंडल से ही जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनावी मैदान में। इसके अलावा कई दिग्गज कोल्हान प्रमंडल से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोल्हान एक इज्जत का, सम्मान का भी विषय बना हुआ है। वहीं कोल्हान में सर्वाधिक 14 सीटें हैं, तो बीजेपी की पैनी नज़र है और बीजेपी को उम्मीद भी है कि कोल्हान में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसलिए बीजेपी कोई भी कोर कसर कोल्हान प्रमंडल में नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को कुछ दिनों पहले जो है कोल्हान प्रमंडल में जनसभा को संबोधित करा था। उन्होंने चंपई सोरेन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील जनता से करी थी। और मैं बता दूं कि लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने आए थे। प्रधानमंत्री के क्रेज के बारे में तो किसी को बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में किसी भी सूरत पर सत्ता में आना चाहती है। वहीं मैं बता दूं कि झारखंड का ये रीत चला आया है कि सरकार हर 5 साल में बदलती है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार हेमंत सोरेन, ये जो चलते आ रहा है, ये जो कहानी शुरू से चलते आ रही है कि सत्ता परिवर्तन होना ही होना है, इसे बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी हेमंत सोरेन भी एक बार फिर से यानी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टक्कर इस बार झारखंड में जो है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच ही नज़र आ रही है। इनके अलावा कांग्रेस की हालात पर अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, कुछ सीटों को छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस के बारे में मैंने आपसे पहले भी बातचीत कर रखी थी। हालांकि राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था 2 दिन पहले, तो उनकी भी जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ आई थी। उस जनसभा में राहुल गांधी ने जनता से कई वादे भी किए। इसके अलावा उन्होंने जो है वो संविधान वाला मुद्दा को एक बार फिर से उठाया है कि संविधान खतरे में है, मैं उसे बचाने में जुटा हुआ हूँ। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है उद्योगपतियों की सरकार बताया है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से हमला जारी है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है यह तो अब 13 और 20 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि कौन अपने पक्ष में वोटरों को मोड़ सकती है, लुभा सकती है। लोक लुभावन जो वादे हैं अभी तक फिलहाल जारी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम लगातार की अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहें। इसके अलावा झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अगर कोई अपडेट आता रहा तो मैं उस अपडेट से आपको रूबरू कराता रहूँगा। बस आप प्यार बनाते रहिए। धन्यवाद।